मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार यानी कि महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी हर एक कयास में लगी हुई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अमित शाह बिहार में चौथी बार रैली करने आए, जिसके बाद लगातार ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यानी कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार की राजनीति में महागठबंधन की सरकार, जो चाचा भतीजे की सरकार है, उसे कमज़ोर करने में लगी हुई है। और ये सारा कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है, जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वापस से बिहार की सत्ता को हर हाल में अपने पास लाना है। आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि क्या कुछ इसका असर होता है, लेकिन अमित शाह काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की प्लानिंग में अभी से ही लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है कि अमित शाह जो है लगातार बिहार में आकर बिहार का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों नवादा में आकर जनसभा को संबोधित करते हुए भी अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि अब वो किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे और अकेले अपने दम पर बीजेपी बिहार में वापस आएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन को बेअसर करने के लिए बीजेपी के कैंपेन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ महागठबंधन के जाने के बाद से अमित शाह बिहार के दौरे में तेज हो गए हैं। हाल ही में अमित शाह ने नवादा में रैली की और महागठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। सीएम नीतीश पर भी वे बहुत आक्रामक नजर दिखे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़कर कुछ दिनों के भीतर ही दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें 2024 चुनाव के पार्टी में 40 से कम 36 सीटों पर जीत दर्ज कराने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए एक महीने के बाद यानी कि सितंबर 2022 में अमित शाह ने सीमांचल में 2 दिन की रैली और कार्यक्रम करके चुनावी शंखनाद कर दिया। इसके बाद गृह मंत्री ने 3 बार और बिहार का दौरा करके छपरा, बेतिया, पटना और अन्य जगहों पर रैली कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही नवादा में रैली को संबोधित किया था। इससे पहले वो पटना के प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। हालिया दौर में सासाराम में भी अमित शाह की रैली होनी थी। अशोक सम्राट के उस शिलालेख का भी दौर करने वाले थे, जिस पर मजार बना दिया गया है। हालांकि सासाराम में रामनवमी पर हुए हिंसा के चलते उनकी रैली रद्द करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने नवादा में दिन को संबोधित करते हुए अगली बार सासाराम जरूर आएंगे, ये बात कही थी। जहां एक तरफ अमित शाह जब से बिहार की सत्ता से बाहर हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ जोड़ा। उसके जस्ट कुछ एक महीने के बाद ही अमित शाह ने शंखनाद कर दिया था कि अब किसी भी हाल में बिहार की 40 सीटों में से कम 36 सीटों पर वो अपनी पकड़ बनाएंगे। इसको लेकर वो सारी तैयारियों में जुटे हुए। जहाँ एक तरफ अमित शाह के कंधे पर बिहार की राजनीति टिकी हुई है, वहीं आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ अमित शाह बिहार की राजनीति के लिए नई रणनीति तैयार करते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। और भी न्यूज़ और खबर के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।